हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आईपीएल में होने वाले आज के मुकाबले की। 39वां मुकाबला है ये। अब ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट आपको ही पता नहीं बचा है। 39 हो गया भैया, कल 40वां हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 मुकाबले और बचेंगे, उसमें से 16 जो हैं वो लीग स्टेज के मुकाबले और फिर 4 जो है क्वार्टर फाइनल और फाइनल के मुकाबले। तो ये आपको देख के चलना। अब ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं बचा है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है भैया आखिरी की और फाइनल वाइनल में, तो मुझे तो नहीं लगता कि फाइनल वाले मुकाबले में इतनी ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट करता होगा। यहाँ पर ये जो लीग स्टेज के कुछ मुकाबले ही बचे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। 16 17 जो मुकाबले बचे हुए हैं इनके ऊपर अब दिल खोल के इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है पिचेस क्या कर रही हैं, पिचेस क्या नहीं कर रही हैं। आप जो है अगर अब अभी तक छोटे छोटे हेड टू हेड खेलते हो तो आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हो हेड टू हेड्स का। अगर आप 5 टीम लगाते होगे ग्रैंड लीग में तो अब उसका वो टीम्स भी ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब देखो टूर्नामेंट इतना नहीं बचा है और सारे टूर्नामेंट हर एक प्लेयर नहीं खेलता है। जैसे मैं तो लगभग जैसे ईसीएस भी खेल रहा हूँ और आईपीएल भी खेल ही रहा हूँ, पर सारे नहीं खेलते हैं। सारे जैसे आईपीएल खेल रहे हैं, कुछ आईपीएल के ऊपर ही फोकस करते होंगे, कुछ यहाँ पर ईसीएस छोटे मुकाबलों के ऊपर ही फोकस करते होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हो तो क्योंकि इनके ऊपर फोकस ज़्यादा लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके स्टैट्स आपको पता होते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो वो आपको पता होता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लाइव आते हैं मैचेस तो वो देखते भी हैं इंटरेस्ट से। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भैया अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का बिल्कुल टाइम आ गया है। यहाँ पर अभी तक अगर आप छोटे छोटे हेड टू हेड खेल रहे थे तो अब थोड़ा सा अमाउंट आप बढ़ा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से आईपीएल बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे लिए तो, और आपको भी जो टीम्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। एक आधा अगर आप चेंज कर लेते हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको डाउनलोड करनी है ऐप। और अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलेगा क्या, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेगा, 100 रुपये बोनस। एक्सपर्ट 11 डालते हो, एक्सपर्ट 11 जब डालोगे ना तब मिलेगा 100 रुपये बोनस, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपर्ट 11 डालते हो तो भैया 100 रुपये बोनस मिल जाएगा और 100 का 100 बोनस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आप पहली बार खेल रहे हो तो ये 100% बोनस यूजेबल लीग है और यहाँ पर ना आप 100% बोनस यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं अगर आप पहली बार खेल रहे हो। और मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार खेल रहे हो तो भैया 75 रुपये वाली लीग ना आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात ये लाइक 99 वाली लीग भी मुझे बहुत बढ़िया लगती है अगर आप पहली बार खेल रहे हो। तो यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो ये दोनों की दोनों लीग्स में ना आपका 100% बोनस यूज़ हो जाएगा। पहली बात तो ये, फिर बोनस का वो नहीं रहेगा कि अच्छा हाँ यार बोनस यूज़ नहीं हुआ, बोनस यूज़ नहीं हो रहा है, तो वैसा कुछ नहीं रहेगा। एक ही बार में बोनस यूज़ करके बढ़िया सा विन कर जाओ, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर अभी जो है हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं भैया कितने मुकाबले हुए, उसमें से चेजिंग करने वाली टीम 7 बार मुकाबले जीती है, 5 बार यहाँ पर हारी है और एक जो रहा है इनका ड्रॉ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 163 पर। पिछला जो मुकाबला हुआ अबू धाबी में भैया बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग हुआ है, 129 के करीब रन बने। सीएसके ने रन्स मारे थे और उनका ओपनर्स नहीं चले उनके। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोलकाता ने पीछे मुकाबले में 36 रन मारे थे, शुभमन गिल ने, फिर उसके बाद त्रिपाठी ने 23 रन, फिर उसके बाद नीतीश राणा ने 29 रन, फिर उसके बाद इयन मॉर्गन ने 34 और कार्तिक ने 39। यहाँ पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में बढ़िया फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म करा। अब यहाँ पर अगर आप देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि भैया ये भी शायद अबू धाबी में, हाँ अबू धाबी में ही हुआ है ये भी मुकाबला। तो केकेआर अपना पिछला जो मुकाबला है ना वो अबू धाबी में ही खेल कर आ रही है, तो ये आपको देख के चलना है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भैया बेस्टो आपके पास हैं, 36 रन इसने मारे हैं। यहाँ पर विलियमसन ने 29 रन, वार्नर ने 47। फिर उसके बाद अब्दुल सम्मद आपके पास है, 23 रन इसने मारे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो लॉकी फर्ग्यूसन आपके पास है 3 विकेट, भैया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देकर गया है ये। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना क्या चाह रहा हूँ भैया, एसआरएच की मैंने बैटिंग दिखाई है आपको, क्या मतलब ओपनर्स चल रहे हैं, तीसरे नंबर का प्लेयर नहीं चला, चौथे नंबर का प्लेयर बहुत बढ़िया तरीके से चला और एंड में आकर एक स्पिन मतलब एक फिनिशर आपके लिए चला है। तो ये आपको देख के चलना है। पैटर्न देखो ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो ना अपनी तो आपके पास पैटर्न होना चाहिए कि अच्छा ये प्लेयर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो इस पैटर्न की वजह से कर रहा हूँ या इस रीज़न की वजह से कर रहा हूँ। अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करते हो ना तो एक वैलिड रीज़न आपके पास उस प्लेयर को ड्रॉप करने का होना चाहिए कि भैया ये वैलिड रीज़न है और इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अगर हारूंगा तो इस प्लेयर की वजह से हारूंगा और जीतूंगा तो इस प्लेयर की वजह से जीतूंगा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो
जैसे पीछे मुकाबले में लॉकी फर्ग्यूसन ने भैया 5 विकेट चटकाई थी, 3 यहाँ पर नॉर्मल में और फिर उसके बाद नॉर्मल जो मैच हुआ था फिर उसके बाद 2 जो है उसने चटकाई थी आपको सुपर ओवर में। तो ये आपको देख के चलना है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर कर आ रहा है अभी के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो पैट कमिंस ने 1 विकेट, शिवम मावी ने 1 विकेट चटकाई, वरुण चक्रवर्ती ने 1, फिर उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन ने 3 विकेट चटकाई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कोलकाता और आरसीबी जो पिछला मुकाबला हुआ था वहाँ पर आरसीबी ने 65 रन से मुकाबला जीता था। अब यहाँ पर अबू धाबी का एक मुकाबला देख चुके हैं जो केकेआर के साथ हुआ था। यहाँ पर आरआर के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, देखो ये भी रन ने डिफेंड कर ही जाते, अगर एक आधी 2 विकेट और गिर जाती ना सीएसके डिफेंड कर जाती इस रन को। यहाँ पर अगर आप देखो पिच रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है। जॉस बटलर बहुत नीचे आया, 70 रन मार कर गया, फिर उसके बाद वही लोअर मिडल ऑर्डर, फिर उसके बाद अगर आप देखो ओपनर नहीं चले, 22 रन इसने सैम ने मारे, और उसके बाद 10 जो है यहाँ पर फाफ डू प्लेसी ने, वाटसन ने 3, वाटसन ने 8, फिर उसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर ही चला भैया यहाँ पर भी। और सेकंड इनिंग में भी तो ये आपको देख के चलना है, फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा है, तेवतिया ने भी 1 विकेट और गोपाल ने भी 1 विकेट चटकाई है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ भैया सेकंड इनिंग में दीपक चहल, फिर उसके बाद जॉस हेजलवुड। तो फास्ट बॉलर्स आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स भी बहुत बढ़िया रहेंगे अगर स्पिनर्स को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया जाए। आरसीबी का पिछला मुकाबला अगर आप देखना चाहो तो आरसीबी का पिछला मुकाबला देख लेते हैं भैया, बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रही है आरसीबी, और अभी अपना पिछला मुकाबला वैसे हार कर आए हैं। पर यहाँ पर जो अगर आप देखो तो भैया ये तो जीते ही हुए हैं, और यहाँ पर राजस्थान के खिलाफ बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था। अबू धाबी की पिचेस की अगर आप बात कर लो, अबू धाबी की पिचेस करती क्या है, तो एक और आप मैच खोल के पैटर्न निकाल के देख लो। यहाँ पर आपको पैटर्न क्या दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, दोनों इनिंग में एक ओपनर तो चल ही रहा है एटलीस्ट, उसके बाद जो है लोअर मिडल ऑर्डर चल रहा है। तीसरे चौथे नंबर के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा कम चल रहे हैं, वो लक के ऊपर है। देखो सीधी सी बात है, राहुल चहर स्पिनर बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गया, ऊपर फिर फास्ट बॉलर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया। यहाँ पर अगर आप देखो आपको जो प्लेयर्स ने विकेट चटकाई है भैया, एक स्पिनर ने और एक यहाँ पर फास्ट बॉलर ने, उसके बाद 35 रन जो है रोहित ने मारे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है क्विंटन डिकॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। उसके बाद यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने 21 रन मारे। नीचे अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखना चाहो तो एक मावी और एक वरुण चक्रवर्ती, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही थी यहाँ पर के मतलब मुंबई इंडियन की, बट स्टिल वो वही वाली बात है ना भैया, ऑन द पॉइंट थे, बढ़िया परफॉर्म करके चले गए यहाँ पर। अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। एबी डिविलियर, दिनेश कार्तिक, मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक भी मेरी टीम में होगा, क्योंकि यार जब से कैप्टनसी छोड़ी है तब से फॉर्म में बहुत बढ़िया तरीके से आया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है दोनों के दोनों प्लेयर मेरे पास होंगे, एबी डिविलियर, दिनेश कार्तिक। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में आपके पास जो विराट कोहली, शुभमन गिल, पडिक्कल, फिर उसके रियन मॉर्गन, त्रिपाठी, और उसके बाद एरन फिंच। नीतीश राणा भूल मत जाना, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अभी चल नहीं रहा है, थोड़ी सी फॉर्म अटपटी सी, और तीसरे नंबर चौथे नंबर के प्लेयर वैसे भी नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं नीतीश राणा को रखने भी नहीं वाला हूँ। एक आधा ओपनर चल रहा है, फिर उसके बाद लोअर मिडल ऑर्डर चल रहा है। तो लोअर मिडल ऑर्डर में देखो कौन आता है, त्रिपाठी कभी कभार आ जाता है। अगर देखते हैं भैया इनकी पहली बैटिंग आ गई, त्रिपाठी अगर ओपन कर रहा है तब मैं रख सकता हूँ इसे, मतलब लोअर मिडल ऑर्डर में आएगा तब तो पक्का ही होगा, अगर नहीं आएगा तब तो भैया रिस्क है कि त्रिपाठी लेकर जाऊंगा या नहीं। पडिक्कल, विराट कोहली, इयन मॉर्गन, और उसके बाद शुभमन गिल। यहाँ से पडिक्कल या नहीं तो गिल में से कोई एक प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि एक ही ओपनर चलने वाला है, चांसेस ये भी हैं कि दूसरा वाला ओपनर चल सकता है एज़ कम्पेयर टू जो आपको पता है कि अच्छा ये ओपन आपको करके दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीम की तो ऑलराउंडिंग यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास जो है बैटिंग सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो विराट कोहली हैं, यहाँ पर शुभमन गिल हैं, इयन मॉर्गन और देवदत्त पडिक्कल, जैसे मैंने आपको बताया चारों के चारों प्लेयर एरन फिंच ले रहे हो, ग्रैंड लीग में ले सकते हो। ऑलराउंडिंग सेक्शन में क्रिस मॉरिस और आंद्रे रसल, देखो यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाशिंगटन सुंदर एक ऑप्शन है आपके पास, स्पिनिंग ट्रैक इतना बढ़िया है नहीं है, पर आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद शादाब अहमद आया था, इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, चहल आपके पास है, लॉकी फर्ग्यूसन, दोनों प्लेयर्स आपकी टीम में होने ही चाहिए। फिर उसके बाद पैट कमिंस मेरे हिसाब से बढ़िया कर जाएगा परफॉर्म, देखो क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके साथ। पैट कमिंस को अगर मैं लेकर जा रहा हूँ, आप सेफ अगर जाना चाहो तो इस रुदाना के साथ जा सकते हो, तो वरुण के साथ जा सकते हो, दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। मैं जो जा रहा हूँ भैया इस रुदाना के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया पिक आपके लिए, श्रीलंका के लिए एक बहुत बढ़िया पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ
तो आपके लिए जो है विराट कोहली एक बहुत बढ़िया कैप्टन रहेगा, और इयन मॉर्गन या नहीं तो शुभमन गिल मेरे लिए वाइस कैप्टन एक बहुत बढ़िया रहेगा। स्मॉल लीग की टीम है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो भैया, ग्रैंड लीग की जो टीम आपके लिए बनाई हुई है ड्रीम 11 में, कैप्टन जो है यहाँ पर एबी डिविलियर रखे हुए हैं, कार्तिक हमारे पास है, फिर उसके बाद पडिक्कल आपके पास है, विराट कोहली है, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, फिर उसके बाद इयन मॉर्गन, क्रिस मॉरिस, युजवेंद्र चहल, ईशरू दाना, केन अगरकोटी और लॉकी फर्ग्यूसन। अब मेन बात ये है कि भैया क्रेडिट इशू आ रहे हैं, इसीलिए जो सेम टीम है ना वो यहाँ पर तो बनने वाली है नहीं, वो मैं पहले ही बना के देख चुका हूँ। स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो इस टीम को, स्मॉल ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। कैप्टन थोड़ा सा रिस्की है, इतना भी नहीं पर थोड़ा सा रिस्की है माई टीम 11 की। स्मॉल लीग की टीम की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टन जो है विराट कोहली है, वाइस कैप्टन लॉकी फर्ग्यूसन, एबी डिविलियर, फिर उसके बाद यहाँ पर दिनेश कार्तिक, पडिक्कल, गिल, फिर उसके बाद इयन मॉर्गन, फिर उसके बाद अगर आप देखो भैया मॉरिस, ईशरू दाना, फिर उसके बाद रसल है, फिर ईशरू दाना, फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।